हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो 28 तारीख को जो लेवल 2 में आपके जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसकी सीरीज कोड है बी। ठीक है, सभी सीरीज कोड मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। वैसे तो सीरीज कोड जैसे कि आप सभी को ऑफिशियल आंसर की में देखने में थोड़ी समस्या हो रही है, इस कारण मैं ये आंसर की बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बाल विकास के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सीरीज कोड रहेगा आपके वो है बी। ठीक है, सीरीज कोड क्या है? बी। ठीक है, इसके बाद में आपको सी और डी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपके, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंत व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के साथ में मिलाए गए क्वेश्चन है, तो सभी देखेंगे। ठीक है, तो सभी के आंसर ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलाए गए हैं। तो कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दूषितता से बचने के लिए करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलायन द्वारा समायोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केटल का 16 पीएफ स्केल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्व और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। ठीक है, सहबंधन टी परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी, तो ए और डी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपके, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव टेम्परामेंट किसे संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोने और ध्वनियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमूल्य संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वंशानुक्रम और पर्यावरण के पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 से केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा मौखिक कार्यों का विश्लेषण करने की क्षमता से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से एनसीएफ 2005 द्वारा सुनाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, बुद्धिमत्ता है जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण और अभ्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने का वाला आंतरिक कारक है? ठीक है, तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा तैयारी का चरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उसके आंसर देखेंगे। ठीक है, जिसके भी इंग्लिश है उसकी आंसर की मैं लगभग आपको कल तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो जैसे कि मैं बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज बनाऊंगा, उसके बाद में आपको कल तक जो आंसर की है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की देखने को मिल सकती है, नहीं तो आप ऑफिशियल आंसर की से देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे हिंदी की आंसर की, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की आंसर की देखेंगे। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4x4 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ गिरना भाव वाला मुहावरा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 आंसू रोना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवीदत्त ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संकेतात्मक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संकेतार्थक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपके निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके गद्यांश से 38 से 43 के प्रश्न रहेंगे गद्यांश में। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, उपयुक्त गद्यांश में अणु तो धन सुखी शांति ने खास लेवे, कहावत में अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ होगा। तो अणु तो का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से तिरोहित शब्द का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरोहित का अर्थ होता है लुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से बहिन का पुल्लिंग शब्द होगा, तो बहनोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहिन का पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 42 से सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है, तो भूतकाल। ठीक है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मशीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, प्ले वे पुस्तक के लेखक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफिशियल आंसर के साथ कुक महोदय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से चित्र विस्तारक यंत्र एपिडायोस्क की विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से निम्नलिखित में से विजयदान देता की रचना है, तो अलेकू हिटलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 से स्वगति का सिद्धांत है, तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन प्रणाली, और ये तीनों होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 से लिखने में जब कोई शब्द बोल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह होगा, तो हंसपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव में दिए जाए, इससे उनमें कौन सा कौशल विकास होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलना कौशल का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक गद्यांश के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? विज्ञान, मानव सभ्यता और, ठीक है, और यहाँ पर बताना है संस्कृति का एक रूप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानीकरण समुच्चय बोधक अवयव का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, किस विकल्प में सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 रहेगा, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सम धन कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश आज हमने यहाँ पर क्या होगा, उन्हें अविकसित मान लिया है, दिए गए वाक्य में हमने शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुक्त शब्द का विलोम शब्द होगा, तो बद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो संज्ञा हो जाएगी प्रकृति शब्द, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑफिशियल आंसर की के साथ विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे तो पूर्व प्लस आग्रह भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर माना जाएगा। यह प्रश्न थोड़ा ऑब्जेक्शन वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा, आदमी शब्द है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा विदेशी शब्द हो जाएगा आदमी शब्द, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा लाभ हानि में समास है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाभ हानि में द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा हिंदी का किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है। ठीक है, तो मानव, मनुज और मानुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे। अब है आपके जिसके भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसकी आंसर की रहेगी क्वेश्चन नंबर 61 से अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज अ डैश प्रोसेस चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबकॉन्शियस। ठीक है, अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा डैश ड्रिल आर एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच हैबिट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच हैबिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग एलो बट ही डैश नॉट कैच द थीफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा कुड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा द एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड टेस्ट आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑल ऑफ दिस वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है द लिस्ट ऑफ सेमी वोवेल्स कंप्राइज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी JW। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 रहेगा द एडियोमिक फ्रेज अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनरियल, एन अनरियल स्टोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा अराउजिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इनिशिएटिव आर द टेक्निक ऑफ डैश प्रिंसिपल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है द पोयम कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LHG। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 रहेगा आपके इट द कनेक्ट होल्ड यू लॉन्ग द ऑब्जेक्ट यूज पर्सोनिफिकेशन इन द लाइन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पोएम के आपके प्रश्न है रहने वाले, तो क्वेश्चन नंबर 69 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है द लाइन दैट हैज द यूज ऑफ एलिट्रेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द वर्ड बाउंड इज द सेम बोथ एंड शोर एंड सेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 रहेगा टू एवरी क्वेश्चन आई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर इज, तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। ठीक है, एजोनेंस और एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको बी और सी दोनों राइट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 रहेगा आपके द राइम स्कीम इन द गिवन सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 रहेगा द इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा शेक्सपियरियन सोनेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 रहेगा आपके फिंगर पॉइंटिंग इज रिलेटेड टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा रीडिंग हैबिट से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन इन द कन्वर्जेशन वन कॉन्स्टेंटली हैज इंटरप्रेट व्हाट बीइंग इज सेड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा इस रिलेशन ऑफ, तो कम्युनिटिव अप्रोच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा कम्युनिटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 77 रहेगा आपके द न्यू बोल्ड लीडर हैज बीन एबल टू डैश ऑल अपोजिशन चूज द करेक्ट आइटम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा बियर डाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 रहेगा डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन बी एवोल्यूटेड इज मेरिट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ग्रुप इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 रहेगा स्टाफ डैश बी द देयर डेस्क बाय 9 AM दिस वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ एन ऑफिस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा मस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 रहेगा द ओनली पर्सन इक्विपेड चूज दिस टेक्स्ट बुक आर स्कूल टीचर हु रियली नो द फॉर्डर सिचुएशन टू देयर folk and
दिस कोटेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गाइस बॉस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 रहेगा आपके डैश एन एग्जांपल ऑफ होम साउंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्टोन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 रहेगा डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल इज वन ऑफ विटल स्ट्रेटेजी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू असरटेन द स्किल ऑफ अलाउड रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओरल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 85 से 89 तक रहेंगे अनसीन प्रोज पैसेज, ठीक है। वी आर सिविलाइज और अनसिविलाइज द टाइप ऑफ कंजक्शन यूज्ड हियर इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 रहेगा पीपल डैश द हैबिट पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल हैव द हैबिट पासिंग द जजमेंट इन स्मॉल थिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 रहेगा द फॉलोइंग कैन बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बीइंग सिविलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 रहेगा हीरोइज्म एंड नॉट सेक्रीफाइस देश रेयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इज, ठीक है। हीरोइज्म एंड नॉट सेक्रीफाइस इज रेयर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 रहेगा द जजमेंट मोमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर इम्प्लाइज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी डू नॉट नीड अ ग्रेट मोमेंट टू प्रूव अवर सेल्फ, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 रहेगा द प्रिंसिपल ऑफ डैश लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन द चाइल्ड्स लर्निंग विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉन्क्रीटनेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपके एसएसटी के प्रश्न, ठीक है। अब है आपके सेक्शन 4 में खंड बी में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, ठीक है। एसएसटी के प्रश्न रहने वाले, ठीक है। तो 91 से प्रश्न रहेंगे एसएसटी के। क्वेश्चन नंबर 91 रहेगा आपके अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 13वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में रहेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी की सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 रहेगा आपके भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 94 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न भौतिक विशेषताओं व वनों के प्रकार मौसम आदि को पहचानना और उनका वर्णन करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 रहेगा ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अवध को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 से आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 से। क्वेश्चन नंबर 97 है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 रहेगा निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, तो पी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है लोकसभा में अनुच्छेद 334 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु स्थान आरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिसंबर 2024 तक, ठीक है, तो 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा आपके
सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना का योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है पृथ्वी का घनत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व बोजी लंबरदार ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो प्रतीत्य संपुत्पाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 रहेगा बेणेश्वर धाम स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई सोम व जाकम के संगम पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 रहेगा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 106 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ का उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 रहेगा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूक्त किस वेद से सम्मिलित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 रहेगा भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं का एक अंतराल के मध्य की दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 रहेगा आपके मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा केवल 3 कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सन्निधत्ता राज्य का कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 रहेगा आपके अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है चोल युगीन कलिंगपुट पुराणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयंग गोदार ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 रहेगा खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्मक काम्पिल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 रहेगा निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल का। क्वेश्चन नंबर 116 है भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 रहेगा आपके अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी? तो चरखा संघ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118 रहेगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया था? तो रुद्रसेन प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 से किस प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो स्रोत विधि से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 रहेगा 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइबी द्वारा डैश के लिए किया गया?
तो रचनात्मकतावाद के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 74 एक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 रहेगा, मावट है तो शीत ऋतु की वर्षा हो जाएगी मावट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 रहेगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध सेंध अभिधम्मा वतार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 रहेगा, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? तो चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, 91वें संविधान संशोधन के बाद में केंद्र में जो मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? तो 15%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 रहेगा, शांत कटिबंध स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतःविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतःविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 रहेगा आपके, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्त कालीन किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 है, राजस्थान का सिक्का नृत्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा सहरिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79.2, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 रहेगा, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, ठीक है। रामानुजन के दार्शनिक दृष्टिकोण को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है और वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धाद्वैत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 रहेगा, परख एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रकृति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 रहेगा आपकी, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? तो अलास्का धारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 रहेगा, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 रहेगा आपके, भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऊर्जित पुस्तक पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सुलह एक कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 143 रहेगा, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग है? तो एल तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ शैली से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 145 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 रहेगा, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी बीकानेर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147 है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 148 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 रहेगा, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 रहेगा, घूंघट, घुंगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ अजमेर से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट आंसर की के साथ में।